बुजुर्ग अंकल बैंक से पैसे निकालकर अभी अभी बाहर निकले ही थे कि एक बाइक पर सवार लड़के की नज़र उन पर पड़ गई। लड़का बाइक को फुल स्पीड में भगाता है और सीधे अंकल को टक्कर मार देता है। अंकल जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देकर लड़का भाग निकलता है। ये सब देख रही एक मांझी आंटी तुरंत दौड़कर अंकल के पास पहुंचती हैं। किसी ने उन्हें वार्न किया, सावधान रहो, ये कहीं धोखा तो नहीं। लेकिन मांझी को कुछ और नहीं सोचता। वो अंकल को सीधा करके ठीक से लेटाती हैं और भीड़ से आवाज लगाती हैं, जल्दी करो, हॉस्पिटल ले चलो, कोई गाड़ी लाओ। धीरे धीरे और लोग मदद करने आगे बढ़ते हैं। सब मिलकर अंकल को अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में ले जाते हैं। मांझी बाहर बेचैन खड़ी रहती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और एक बिल थमा देते हैं। मांझी सोचती हैं, अब तक मदद की है तो पूरी करूं। वो पैसे भर देती हैं, लेकिन आगे के इलाज के लिए फैमिली सिग्नेचर चाहिए। अब मांझी लाचार हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि अंकल का फ़ोन ज़मीन पर गिरा था। वो उसे निकालती हैं और उनके घर वालों से कांटेक्ट करती हैं। कुछ ही देर में अंकल के बेटे और बेटी अस्पताल पहुंच जाते हैं। नमस्ते, मेरे पापा को ये हालत कैसे हुई? बेटी घबराई हुई पूछती है। मांझी समझाती हैं, मैं तो सड़क पार कर रही थी, अचानक धनाम की आवाज़ आई और आपके पापा गिर पड़े। जिसने टक्कर मारी वो तो भाग गया। मांझी सब बताकर जाने लगती हैं। तभी बेटी उनका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रही हैं आप? अगर पापा होश में आए तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? मांझी कहती है, जाकर असली दोषी को ढूंढो। बेटी गुस्से में, मुझे तो लगता है टक्कर आपने ही मारी है। मांझी दंग रह जाती है। अच्छा काम करने आई थी और अब उन पर इल्जाम लग रहा है। बेटा कहता है, कम से कम अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी जिद करती है, नहीं, फ़ोन हमें दे दो। बेटा समझदार निकला, उसने फ़ोन वापस मांझी को दे दिया। मांझी जाने लगी तो बेटी फिर रोक लेती है। भाग क्यों रही हो? पापा बेहोश पड़े हैं। थोड़ा पैसा निकालो, खर्चा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। बेचारी मांझी मजबूरी में पर्स से जितने नोट्स थे सब निकाल देती हैं। अगली सुबह बेटी का फ़ोन आता है, अंकल अब तक होश में नहीं आए। हर दिन का खर्चा बहुत बड़ा है, तुम तुरंत पैसे लेकर आओ। मांझी घबरा जाती है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मारा। बेटी चिल्लाती है, नहीं मारा तो किसने मारा? हमने तो सिर्फ तुम्हें ही देखा। जल्दी आओ, नहीं तो घर आकर पैसे ले जाऊंगी। मांझी तंग आकर अपने पड़ोसी लालाजी को गवाह बनाकर हॉस्पिटल जाती हैं। बेटी फिर कहती है, अगर तुमने नहीं मारा तो साबित करो किसने मारा। मांझी लाचार, मैं कैसे साबित करूं? मैं तो सिर्फ मददगार थी। लालाजी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, तुम लोगों की इंसानियत मर गई है। जिसने भलाई की उसी पर इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। फिर वो मांझी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं। चलो, यहाँ रहना बेकार है। आजकल लोग अच्छे इंसान को ही दोषी बना देते हैं।